नमस्कार, जय हिंद साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने थर्ड ग्रेड लेवल 1 और लेवल 2 का 2 गुना का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। और यहाँ पर साथियों अब विद्यार्थियों के सामने जो डीवी का प्रोसेस है वो किस प्रकार से होने वाला है, इसको यहाँ पर देखने की बात है। तो साथियों, आप सभी को मालूम है कि कर्मचारी चयन बोर्ड केवल परीक्षा का आयोजन करवाता है। अब डीवी की जो जिम्मेदारी है वो संबंधित विभाग की रहने वाली है। और इसका जो संबंधित विभाग है, जो शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है, इसके अलावा यहाँ पे जो अपने निदेशालय बीकानेर है वो इसका काम करेगा। यानी डीवी की जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो अब यहाँ पर निदेशालय माध्यमिक शिक्षा विभाग बीकानेर का रहने वाला है। साथियों, यहाँ पर जो कर्मचारी चयन बोर्ड है, इन्होंने यहाँ पर रिजल्ट घोषित कर दिया है और 2 गुना की जो लिस्ट है वो जल्द ही यहाँ पर निदेशालय को भेजी जाएगी। उसके बाद में यहाँ पर जो निदेशालय है वो यहाँ पर जो डीवी का प्लान करेगा। यानी सरकारी स्कूलों में जो अगस्त और सितंबर तक ये जो 9,759 नए शिक्षक है वो मिलने की संभावना बन रही है। अब यहाँ पे कर्मचारी चयन बोर्ड है, जैसे ही 2 गुना की लिस्ट निदेशालय को भेजेंगे और निदेशालय अपने स्तर पर अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार यहाँ पर डीवी की प्रक्रिया अपनाएगा। और साथियों, यहाँ पर जो 2 गुना अभ्यर्थी है तो 9,000 के लगभग 18,000 19,000 के लगभग विद्यार्थी है, तो इसमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। अभ्यर्थियों की जैसे ही लिस्ट मिलेगी और दस्तावेज का काम शुरू हो जाएगा। साथियों, यहाँ पर सरकारी स्कूलों में खाली पड़े तृतीय श्रेणी शिक्षकों के पद है वो जल्द ही भरे जाएंगे। यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो अध्यापक भर्ती 2025 है उससे शिक्षा विभाग को लगभग 9,759 शिक्षक मिलने वाले हैं। इसमें सामान्य शिक्षा की बात करते हैं तो लेवल 1 के लगभग 7,000 शिक्षक है और संस्कृत शिक्षा में लगभग 2,759 शिक्षक शामिल है। यानी संस्कृत शिक्षा के शिक्षकों में लेवल 1 के लगभग 636 शिक्षक और लेवल 2 के लगभग 2123 शिक्षक यहाँ पर शामिल रहने वाले हैं। बोर्ड ने प्रारंभिक जो परिणाम है वो 2 गुना का जारी कर दिया है। अब जल्द ही दस्तावेज सत्यापन का काम है वो प्रारंभ होने वाला है, जो कि निदेशालय स्तर पे होगा। ये काम शिक्षा विभाग करेगा। किसी तरह का कोई मामला कोर्ट में अगर नहीं फंसता है तो अगस्त सितंबर तक यहाँ पर चयनितों को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। यहाँ पर निदेशालय स्तर ने कहा है कि समय पर अगर लिस्ट मिलती है तो 15 जुलाई तक ये डीवी का जो काम है वो कंप्लीट यहाँ पर कर दिया जाएगा। यानी शिक्षा विभाग के जो अतिरिक्त मुख्य सचिव है राजेश यादव है, उसका कहना है कि कर्मचारी चयन बोर्ड से समय रहते अगर सूचीबद्ध अभ्यर्थियों की सूचना अगर मिल जाती है तो दस्तावेज सत्यापन कार्य 15 जुलाई तक पूरा कर दिया जाएगा। उसके बाद में जल्द ही शिक्षक यहाँ पर 1 गुना का रिजल्ट जारी करके उनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दी जाएगी। यानी अगस्त में अगर 15 जुलाई से आप मान लीजिए 15 जुलाई के अलावा अगर 30 जुलाई तक भी अगर डीवी हो जाता है तो उसके बाद में अगस्त के बीच तक रिजल्ट आने की पूरी संभावना यहाँ पर रहने वाली है। और जो स्कूलों का शैक्षणिक सत्र है वो भी जुलाई में शुरू हो रहा है, तो स्कूलों में जब शिक्षक मिलेंगे तो अध्ययन भी अच्छी तरह से होगा। और यहाँ पर जैसे ही साथियों डीवी प्रक्रिया होगी कंप्लीट होगी 2 गुना से 1 गुना का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और इसमें साथियों संख्या कम है, लगभग 18,000 विद्यार्थी है, तो इनमें ज़्यादा समय लगने वाला नहीं है। 2-4 दिनों में ही डीवी की प्रक्रिया है जो कंप्लीट कर ली जाएगी। तो अब देखते हैं कि जो लिस्ट है वो कब तक मिलती है, यानी जो माध्यमिक शिक्षा जो शिक्षा बोर्ड है उसको कब तक मिलती है। और डीवी की प्रक्रिया का शेड्यूल है वो शिक्षा बोर्ड लिस्ट के अनुसार जारी करेगा कि कितने विद्यार्थी हैं और कितने कितने पर डे करने हैं। तो वो सब कुछ शेड्यूल है वो जारी किया जाएगा। जैसे ही शेड्यूल आएगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। और आप अपने स्कूटनी फॉर्म भरने के जो भी दस्तावेज है वो तैयार रखें, जल्द ही स्कूटनी फॉर्म भरे जाएंगे, तो उसके लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी होगा तो उसका भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। लेकिन आप अपने जो संबंधित दस्तावेज है तो वो ज़रूर अपने पास बनाकर रखें।